देश के अंदर जो राजनीतिक हलचल मची हुई है, जो हालात बनी हुई है, इस हालात को बनाने के जिम्मेदार देश की केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ, शरद पवार के भतीजे ने 40 विधायक होने का दावा किया और उसने भाजपा समर्थित महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देकर स्विंग को उप मुख्यमंत्री बना लिए और जितने भी भ्रष्टाचारी कहे जाने वाले विधायक थे उन विधायकों को मंत्री बना दिया गया। आप इस तरह समझें कि शिवसेना को तोड़कर शिंदे को अलग किया गया। शिंदे गुट के साथ भाजपा मिल गई। जो फर्नांडिस मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। उसी तर्ज पर शिवसेना को तोड़े जाने के तर्ज पर एनसीपी को तोड़ा गया। एनसीपी के जो गुट थे वो जाकर उस सरकार में मिल गए, यानी 3 पार्टी की सरकार हो गई महाराष्ट्र में। एनसीपी विरोधी गुट यानी अजीत पवार, एकनाथ शिंदे गुट यानी शिवसेना के बागी, प्लस भारतीय जनता पार्टी, 3 पार्टी की सरकार हो गई महाराष्ट्र में। अब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए और जितने एनसीपी के नेतागण थे जिन्हें जेल भेजा गया था और जिन पर आरोप था कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो सारे भ्रष्टाचारी अभी सरकार में शामिल हो गए और वो सारे भ्रष्टाचारी अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो गए। शरद पवार का कहना है कि भाजपा ने ईडी सीबीआई का डर इतना विधायकों को दिखाया, वो भागकर उनके साथ जाने को मजबूर हो गए। और अजीत पवार चूँकि शरद पवार के भतीजा हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, उन्होंने चाचा से दगा करके करीबन 30 से 40 विधायक को लेकर चले गए और सरकार में शामिल हो गए। तो यह जो प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में जिस तरह प्रयोग करके कांग्रेस सरकार को गिराकर भाजपा ने सरकार बनाया, ठीक वही प्रयोग महाराष्ट्र में किया गया। शिवसेना को तोड़ दिया गया, अब एनसीपी को तोड़ दिया गया। एनसीपी के शरद पवार चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र के। विरोधी पार्टियों को एक करके देश में लोकसभा का चुनाव लड़ने का जो मुहिम था, जो पटना में नीतीश कुमार की बैठक हुई थी, उस मुहिम में शरद पवार शामिल थे, प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। जो प्रफुल्ल पटेल अभी भाजपा के गोद में चले गए। तो सारे विपक्षियों की एकता को देखकर कहीं न कहीं भाजपा डर गई और भाजपा ने महत्वाकांक्षी अजीत पवार को यह दायित्व तो सौंपा कि आप इधर आ जाओ, आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, बाकी लोगों को मंत्री बनाएंगे, जिसमें 9 लोग मंत्री बने। तो जितने लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप था, भाजपा चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के दहाड़ मार के कहती थी कि एनसीपी के फला नेता भ्रष्टाचारी हैं, उन पर ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है। वो सारे भ्रष्टाचारी नेता अजीत पवार के साथ मिलकर अभी भाजपा सरकार के साथ हो गई। तो अब आप समझदार व्यक्ति हैं, अब आपको खुद समझना होगा कि जब वो एनसीपी में थे तो भ्रष्टाचारी थे, उन पर ईडी सीबीआई का दबाव था। जब वो भाजपा सरकार में सहयोगी हो गए तो सारा दबाव खत्म, सारा प्रचार खत्म, वो दूध के धुले राजा हरिश्चंद्र हो गए। तो अब ये तो आपको समझना होगा, देश की जनता को समझना होगा कि भाजपा का काम क्या है। कमजोर करो तोड़ो। महाराष्ट्र में शिवसेना मजबूत थी तो उसे तोड़कर कमज़ोर किया। एनसीपी के शरद पवार मजबूत थे, 53 विधायक, तो उनको तोड़कर
उन्हें बर्बाद किया, कमज़ोर किया। तो ये रणनीति है भाजपा की। जनता के समस्याओं, जनता के कठिनाइयों से भाजपा को कोई लेना देना नहीं। भाजपा का हथियार है झूठ बोलना, आलोचना करना, सीबीआई, ईडी, सीडी इसका इस्तेमाल करना और विरोधी पार्टी को डरवाना और फिर उसे ब्लैकमेल करके अपने साथ मिलाना, जो आपने अभी प्रत्यक्ष रूप से कल देखा। शरद पवार के सारे भ्रष्टाचारी जो नेता थे, जिस पर आरोप लग रहा था और भाजपा लगा रही थी, वो सारे मंत्री हो गए और भाजपा के सहयोगी हो गए। इससे आप सोच सकते हैं मध्य प्रदेश में चुनी हुई कांग्रेस सरकार को तोड़कर सरकार बनाया, महाराष्ट्र में वही खेल हुआ। यह 24 के गद्दी को प्राप्त करने के लिए मोदी एंड कंपनी का यह हथकंडा है कि विपक्षी जो मजबूती से चुनाव लड़कर हमें पछाड़ेगी, उसके पार्टी को तोड़कर कमज़ोर कर दो, जिससे हमारा सत्ता बचा रहे। अब आप सोच सकते हैं, जिस देश में विपक्षी नहीं, उस देश की सरकार तानाशाह हो जाती है, उस देश में प्रजातंत्र समाप्त हो जाता, उस देश में संविधान का कोई महत्व नहीं रहता। वही खेल भारत में होने जा रहा है। अगर विपक्षी मजबूत नहीं रहेगी तो चुनी हुई सरकार हिटलरशाही और तानाशाही का रूप ले लेगी। जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, रेसलरों के मामले में ब्रिजभूषण को कुछ नहीं हुआ। उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद मामले को दबा दी गई। किसानों को कुचलने के बाद गृह राज्य मंत्री के बेटे के मामले को दबा दिया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कितना मैं बताऊं। आप देख रहे हैं कि भाजपा की चुनी हुई सरकार में कोई भी गलत काम भाजपाई करे तो उससे लीपापोती कर दी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि विपक्षी को किस तरह भाजपा कमज़ोर करती है, तोड़ती है। और बहुत बड़ी घटना घटी। एक तरफ विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, दूसरे तरफ शरद पवार के दल को ही तोड़ के समाप्त करके कमज़ोर कर दिया गया। तो इस खेल को समझना होगा भारत के लोगों को। और भाजपा फिर सत्ता 24 के पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जो अब आपके सामने प्रमाण है। भाजपा से बढ़कर गंदा और कुचक्र करने वाली कोई पार्टी नहीं, जिसके नज़र में जनता का कोई महत्व नहीं, केवल गद्दी और सत्ता मोदी और मोदी कंपनी को चाहिए। उसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।